अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ट्री 4 के लिए एक सेट पढ़ेंगे और ये सेट 1 से लेकर 15 तक होगा, जिसमें 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारे कवर होंगे। और ये सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बीपीएससी ट्री 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट उर्दू है। तो चलिए साथियों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल और बेनिफिट होने वाला है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है तहसील डस्का ज़िला सियालकोट 1932 में हुई है। ऑप्शन बी है रावलपिंडी 1940 1940 में हुई है। और सी है अमृतसर पंजाब 1930 में हुई है। और डी है जयपुर राजस्थान 1942 में। तो इसका सही जवाब है तहसील डस्का ज़िला सियालकोट 1932 में राजेंद्र सिंह की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, मुंदरजा झैल अफसानवी मजमूए में कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है? मुंदरजा झैल में अफसानवी मजमूए में कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? दाना व दाम, भीख, या फिर एक चादर मेली सी, या कोख चली। तो इनमें से कौन ऐसे अफसानवी मजमुआ है जो राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? तो सही जवाब इसका होगा भीख। ये किसका है? हयातुल्लाह अंसारी का। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला किसकी कहानी है? ऑप्शन एक डाकू की कहानी है, एक किसान की कहानी है, एक मासूम बच्चे की कहानी है, एक भिखारी की कहानी है। अगर आपने भोला को पढ़ा है तो बहुत ही इजीली इसका आंसर कर लेंगे। तो ये जो जवाब है, इसका सही जवाब है एक मासूम बच्चे की कहानी है। अगला सवाल है, भोला के घर कौन आने वाला था? भोला का बड़ा भाई, भोला का दोस्त, या भोला के दादा आने वाले थे, या फिर भोला के मामा अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाले थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भोला की माँ ने अच्छे कपड़े और जेवर को एक संदूक में रखकर ताला लगा दिया और चाबी कहाँ फेंक दिया? कुआं में, जोहड़ में, या नदी में, या फिर झाड़ी में? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जोहड़ में। अगला सवाल है, गांव की ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम क्या कहलाता है? गांव में जो ज़मीन वगैरह नापते हैं उसको क्या कहते हैं? मुंशी कहते हैं, या फिर अमीन कहते हैं, या फिर पटवारी कहते हैं, या फिर साहूकार कहते हैं? तो इसका सही जवाब है उसको क्या कहते हैं? पटवारी कहते हैं। अगला सवाल है, भोला से किसने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे? किसने कहा था ये? माँ ने कहा था, मामा ने कहा था, दादा ने कहा था, दादी ने कहा था? तो 7 नंबर का किसने कहा था? दादा ने कहा था। दादा ने क्या कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गए तो जिम्मेदार तुम होगे। अगला क्वेश्चन है, सादत हसन मंटो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सादत हसन मंटो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ज़िला लुधियाना पंजाब में 1912 में हुई थी, लाहौर में 1920 में हुई थी, या कश्मीर में 1918 में हुई थी, या फिर शिमला में 1907 में हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा ज़िला लुधियाना पंजाब में 1912 में। सादत हसन मंटो की जो पैदाइश है वो 1912 है और कहाँ पे हुई है? पंजाब, लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादत हसन मंटो ने पहला अफसाना तमाशा किस सानहा से मुतासिर होकर लिखा था? नंबर 1 भगत सिंह की फांसी से, बी जलियांवाला बाग के सानहा से, सी बंगाल की तकसीम से, डी साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जलियांवाला बाग के सानहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सा अफसाना सादत हसन मंटो का नहीं है? ठंडा गोश्त, नमरूद की खुदाई, कोख जली, टोबा टेक सिंह? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोख जली। कोख जली किसकी है? राजेंद्र सिंह बेदी की है। अगला सवाल है, नया कानून कब से नाफिज होने वाला था? 1 अप्रैल से, 1 जनवरी से, 26 जनवरी से, 15 अगस्त से? तो सही जवाब इसका होगा 1 अप्रैल से। अगला सवाल है, मंगो ने घोड़े की कलगी कहाँ से और कितने में खरीदी थी? नत्थू कोचवान से 15 आने में, खलील खान से 10 आने में, चौधरी खुदाबख्श से 14 आने में, गामा चौधरी से 10 आने में? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंगो ने गोरे को पीटते हुए क्या कहा? तो 1 अप्रैल को भी वही अकड़फ हूँ। दूसरा बी है देख कर मेरा घोंसा, सी है अब तुझे कौन बचाएगा, और डी है तेरा खून बहा दूंगा। तो 14 नंबर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल को वही अकड़प हूँ, ऑप्शन ए। उस्ताद मंगो को अंग्रेज़ों से क्यों नफरत थी? अंग्रेज़ मगरूर थे, अंग्रेज़ जालिम थे, अंग्रेज़
व्यापार थे या अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों की जायदाद पर काबिज होना चाहते थे। तो इसका जवाब सही क्या होगा, अंग्रेज़ जालिम थे। नेक्स्ट है हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। हयातुल्लाह अंसारी की जो पैदाइश है कब कहाँ, 1926 लखनऊ में, 1944 दिल्ली में, 1930 आगरा में या फिर 1940 पंजाब में। तो सही जवाब इसके क्या हो जाएगा, 1926 लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश कब हुई है, 1926 में हुई है। और कहाँ हुई है, लखनऊ में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंदरजा झेल में कौन सा अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है। कौन सा नहीं है, अनोखी मुसीबत, अनोखी मुस्कुराहट, भरे बाज़ार में या फिर शिकस्ता कंगोरे। इसका सही जवाब क्या होगा, अनोखी मुसीबत, अनोखी मुस्कुराहट, भरे बाज़ार में और शिकस्ता कंगोरे, ये इन्हीं की है। अगला सवाल है हयातुल्लाह अंसारी की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल कौन सी है। कौन सी है, नंबर 1 लहू के फूल, बी आंगन, सी पर्दे गफलत या डी शिकस्त। इसका सही जवाब क्या होगा, 18 का सही जवाब है लहू के फूल। लहू के फूल क्या है, ये सही जवाब है। अगला सवाल है डाक बंगला में जाते वक्त कैलाश को रास्ते में कौन मिला और उसने क्या कहा। 19 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 बरस की लड़की रजनी, कहा बाबूजी थर्मास में ले चलो। अगला क्वेश्चन है रजनी खुशी के मारे रात क्यों सो ना सकी। 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, कैलाश नौकरी देगा और साथ रखेगा इसीलिए। क्या रजनी को रुखसत करते वक्त कैलाश की कैफियत क्या थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 21 का नफ़रत और हकारत थी, हमदर्दी और रहमदिली थी या फिर गुस्सा, फिर रजनी की मायूसी देखकर रहम, यही सी है गुस्सा। अगला क्वेश्चन है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों और उसको कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों उसको कहा जाता है रदीफ़, मतला, स्नेह मतला, मख्ता, बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं, उसको सब जानते हैं कि मख्ता कहते हैं। अगला सवाल है सर सैयद का बचपन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस किताब से माखूज़ है। हयात सादी से है या फिर यादगार गालिब से है या फिर हयात जावेद से है या फिर हयात सरमद से है। तो ये सही जवाब इसका है हयात जावेद से। सर सैयद का बचपन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस किताब से माखूज़ है, हयात जावेद से है। अगला सवाल है बचपन में सर सैयद में क्या खूबी थी। बुज़ुर्गों से कहानी सुनना, सैर व तफरीह का शौक़, खुशखुर्रम रहना, जिस्मानी सेहत और फ़िज़िकल काबिलियत ही थी, जिस्मानी सेहत और फ़िज़िकल काबिलियत। अगला सवाल है सर सैयद किन बच्चों के साथ खेलते थे। सर सैयद किन बच्चों के साथ खेलते थे, इसका सही जवाब हो जाएगा और मामूजाद भाइयों के साथ ही खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही सलमा और किशन कंवर की मुश्कें किसके शहर से बाहर क्यों ले जाना पड़ा था। इसका सही जवाब क्या होगा 28 का, ताकि लोग जान लें कि अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करवा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अख्तर शिरानी का असल नाम और जाए पैदाइश क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अख्तर शिरानी का असल नाम क्या है, दाऊद ख़ान, जाए पैदाइश टोंक 1905, शब्बीर ख़ान, जाए पैदाइश रामपुर 1908 या फिर आमिर ख़ान, जाए पैदाइश 1910 दिल्ली। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा दाऊद ख़ान, जाए पैदाइश टोंक 1905। अगला क्वेश्चन है नज़्म के पहले बंद में आवारा गुरबत और कनान वतन से शायर की क्या मुराद है। 30 के क्या हो जाएगा, शायर ने इस बंद में हज़रत यूसुफ़ के वतन कनान को तलमी के तौर पर पेश किया। क्या है जो वतन भटकने के बाद मिस्र में रहकर वतन की याद में परेशान थे। बी मिस्र में भटकने वाले कनान चरवाहे। सी रेगिस्तान कनान के भटकने वाले मुसाफिर। डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता है कि शायर ने इस बंद में हज़रत यूसुफ़ के वतन कनान को तलमी के तौर पर पेश किया है ऑप्शन। अगला सवाल है कहानी चोर और उसका कफ़ारा किसकी आप बीती है। कहानी चोर और उसका कफ़ारा किसकी आप बीती है, गांधी जी की या फिर राजा राम मोहन राय की या डॉक्टर जाकिर हुसैन की या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल। बहुत ईजी है। उसके बाद है मुंदरजा झेल शेर में नसीम तेरी छाती के पार गुजरे हैं, शायर की क्या मुराद है। मुंदरजा झेल शेर में नसीम तेरी छाती के पार गुजरे हैं, तो शायर से क्या मुराद है, तो मज़कूरा सभी बयान मुराद है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब मज़कूरा सभी बयान मुराद है। गांधी जी की किताब एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का उर्दू तर्जुमा किसने किया है।
ए हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर फजलुर रहमान, प्रोफेसर मुशीब, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ने किया है इसका तर्जुमा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की माँ, बड़े भाई और बीवी ने उन्हें किस बात पर मुतनब्बे किया था? ए मंझले भाई के दोस्त के साथ रहने से मना किया था, बी गांधी जी की सेहत ख़राब देखकर बाहर जाने से मना किया था, सी बदनाम शख्स के साथ रहने से मना किया था, और डी बाहर जाकर बाज़ार की चीज़ें खाने से मना किया था। तो क्या कहा था? मंझले भाई के जो दोस्त थे उनके साथ रहने से मना किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब, मंझले भाई के दोस्त के साथ रहने से मना किया था। अगला सवाल है, गांधी जी के मुताबिक जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? 37 का सही जवाब क्या? उसे या तो अकेला रहना चाहिए या सारी दुनिया से दोस्ती करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे या तो अकेला रहना चाहिए या फिर सारी दुनिया से दोस्ती करना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, गांधी जी के दोस्त ने गोश्त खाने की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की? गांधी जी के दोस्त ने गोश्त खाने की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की हैं? गोश्त खाने वाले मजबूत और तंदुरुस्त होते हैं और उन्हें फोड़े फुंसी नहीं निकलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह बहादुर शाह जफ़र की उस्तादी का फ़ख्र किस शायर को हासिल है? किसको है? बादशाह बहादुर शाह जफ़र की उस्तादी का फ़ख्र किस शायर को हासिल है? तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। क्या हो जाएगा? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। बादशाह बहादुर शाह जफ़र की उस्तादी का फ़ख्र किस शायर को हासिल है? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को ये फ़ख्र हासिल है। अगला सवाल है, बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को किन किन खिताबात से नवाजा? बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को किन किन खिताबात से नवाजा? 40 का है, खाक़ान हिंद और मलिकुश्शोरा से नवाजा था। खाक़ान हिंद और मलिकुश्शोरा इससे मतलब इस खिताब से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने इतराफ़नामा में किन किन बातों का जिक्र किया है? गांधी जी ने इतराफ़नामा में किन किन बातों का जिक्र किया है? गांधी जी ने इतराफ़नामा में गोश्त खाने, सिगरेट पीने और चोरी करने का जिक्र किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, इतराफ़नामा पढ़कर गांधी जी के वालिद की क्या हालत हुई? वालिद की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस रुबाई में कौन कौन से मिसरे हम काफ़िया होते हैं? किस रुबाई में कौन से मिसरे हम काफ़िया होते हैं? तो हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, ये सही जवाब कहाँ है? पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पहला, दूसरा और चौथा। ये रुबाई में हम मिसरे, ये रुबाई के मिसरों में हम काफ़िया होते हैं। अगला सवाल है, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है, जिसको रुबाई का की रूह भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा चौथा, सी। रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है? तो जो चौथा मिसरा है वो सबसे ज़्यादा जानदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुस्न ने खुदा से क्या सवाल किया? हुस्न ज़वाल पजीर क्यों है? लाजवाल क्यों नहीं बनाया? हुस्न को इश्क के साथ क्यों जोड़ा? डी हुस्न का रंग बदलता क्यों है? तो है लाजवाल क्यों नहीं बनाया। हुस्न ने खुदा से पूछा, सवाल किया कि हुस्न को लाजवाल क्यों नहीं बनाया। अगला सवाल है, मज़मून औरतों के हुकूक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? मज़मून औरतों के हुकूक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? सर सैयद अहमद ख़ान। औरतों के हुकूक़, सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है, सर सैयद ने कब और कहाँ साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई? तो कहाँ बनाई थी? 1862 में गाज़ीपुर में। अगला सवाल है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? प्याम मशरिक़, तहज़ीबुल अख़लाक़, मीज़ान, म्यार अदब। तो तहज़ीबुल अख़लाक़ इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 मंदरजा झेल में कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद की नहीं है? असारुस्सनादीद सर सैयद की है, असबाब बगावत हिंद, कौमी तहज़ीब का मसला और मरकज़ी ज़िला बिजनौर। तो 51 में कौमी तहज़ीब का जो मसला है वो नहीं है, बाकी सब सर सैयद अहमद का है। फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या है? शौकत अली ख़ां, मुमताज़ अली ख़ां, बुरहान अली ख़ां। तो सही जवाब शौकत अली ख़ां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ानी बदायूनी के कलाम के मजमूए में से कौन सा मजमुआ नहीं है? रिवायत फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी। 53 का सही जवाब हो जाएगा रिवायत फ़ानी। ऑप्शन ए ये नहीं है, रिवायत फ़ानी ये उनके कलाम का मजमुआ नहीं है, रिवायत फ़ानी। अगला सवाल है, शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है?
दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है? दिल की बस्ती उजड़ने के बाद नहीं बसती, इसीलिए दिल की बस्ती उजड़ने के बाद नहीं बसती, इसीलिए दिल, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 59 देखते हैं मिसरा, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इस मिसरे में लफ्ज़ बस्ती किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, इससे क्वेश्चन बना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर का। तो मिसरा बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है, इस मिसरा में लफ्ज़ बस्ती किन किन मानों में इस्तेमाल होती है? तो 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गांव और आबादी के मानों में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 है, मुंदरजा झेल में असगर गोंडवी के कौन से मजमे कलाम हैं? 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमून मखलूत ज़बान। ये किसकी तसनीफ़ है? मौलाना मज़हरुल हक, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना हुसैन हाली या फिर मौलवी अब्दुल हक? सही जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू क्यों कहा जाता है? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को क्यों कहा जाता है? हयात उर्दू ज़बान के शदाए बनकर अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रहे, इसीलिए उसको बाबाए उर्दू कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामी के कदम थर्रा रहे हैं, गुलामी अब वतन से जा रही है। इस शेर में शायर की क्या मुराद है? इस शेर में शायर की क्या मुराद है? 64 का, शायर को यकीन है कि अब साम्राज्यों का इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है और वतन को आज़ादी मिलने वाली है, तो यही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म ओ देश आने वाले बता किसकी तख्लीक है? ये अख्तर शिरानी की है, जो कि बहुत ही मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर शिरानी के शेरी मजमूए में कौन शामिल नहीं है? अख्तर शिरानी के शेरी मजमूए में कौन शामिल? सुबह बहार, नगमा हरम, त्यूर आवारा, शोला व शबनम। तो सही जवाब हो जाएगा शोला व शबनम, ये उसका नहीं है, ये जोशमली आबादी का है। बचपन में सर सैयद कौन कौन से खेल खेलते थे? तीरंदाजी, कुश्ती, घोड़सवारी, तैराकी, शतरंज, गेंद बल्ला, कबड्डी, आंख मछोली। गेंद बल्ला, कबड्डी, आंख मछोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम से शायर की क्या मुराद है? 68 का सही जवाब हो जाएगा सच्चा आशिक महबूब को रुस्वा नहीं करता। सच्चा आशिक महबूब को रुस्वा नहीं करता, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर शाह के ज़माने में सर सैयद के वालिद को क्या मिलता था? 69 का सही जवाब हो जाएगा 5 पारचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर शाह ने सर सैयद को बुलाकर क्या पूछा था? अकबर शाह ने सर सैयद को बुलाकर क्या पूछा? तबीयत कैसी है? वालिद के साथ क्यों नहीं आए? छुप कर क्यों बैठे? देर से आने की वजह पूछी थी। तो 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देर से आने की वजह उन्होंने पूछी थी। अगला सवाल है, हो उम्र खज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग हम क्या रहे यहाँ भी आए भी चले गए। उम्र खज़र से शायर की क्या मुराद है? हमेशा हालत जवानी, तंदुरुस्ती व तवानाई, ताक़यामत ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी। 71 का सही जवाब हो जाएगा ताक़यामत ज़िंदगी। अगला सवाल है, आई हयात आए क़ज़ाले चली चले, इस मिसरा में कौन सी सनत मौजूद है? तो सही जवाब हो जाएगा सनत तज़ाद, यहाँ पे आया हयात और क़ज़ा। अगला सवाल है, नज़्म आंधी किस शायर की तख्लीक है? नज़्म आंधी किसकी है? ये तो कैफ़ी आज़मी की है, ऑप्शन ए। उसके बाद सर सैयद ने राजा राम मोहन राय को किस उम्र में देखा था? किस उम्र में देखा था? 8-9 बरस की उम्र में देखा था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 76 उर्दू में ड्रामा का आगाज़ किसके ज़माना में हुआ? 76 तो इसका वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ, तो वाजिद अली शाह सही जवाब हो जाएगा वाजिद अली शाह। 77 क्या है? पहला ड्रामा वाजिद अली शाह के ज़माना का कौन सा है जो स्टेज किया गया है? 77 का सही जवाब हो जाएगा राधा कन्हैया। अगला सवाल है, 78 शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? उनकी पैदाइश कब हुई? 78 का सैयद मोहम्मद अली और 1263 में इनकी पैदाइश हुई थी। सैयद मोहम्मद अली और 1263 में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाद अज़ीमाबादी की गज़लों का दीवान किस नाम से शाये हुआ? तो ये नगमा इल्हाम के नाम से शाये हुआ था, ऑप्शन बी सही जवाब है। ड्रामा आजमाइश किसकी तख्लीक है? इम्तियाज़ अली ताज, आगाह हश्र, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, सआदत हसन मंटो। तो ये है आजमाइश सआदत हसन मंटो, सही जवाब सआदत हसन मंटो।